पहले 2-3 मिनट गालियां दे दीजिए। कहाँ थे, क्या कर रहे थे, पहले आराम से गालियां लिख लीजिए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारा कब्जा थोड़ी रहा है। तुम तो या किसी पार्टी की सत्ता की गुलामी करोगे या किसी टीचर के इमोशंस की गुलामी करोगे। इससे ज्यादा तुम्हारे पास अब दिमाग नहीं बचा। इसीलिए तो तुम्हें सरकार सरकारी नौकरी देना नहीं चाहती, क्योंकि तुम दिमाग से पैदा हो चुके हो। मजाक बना के रख दिया तुमने अपने फ्यूचर का। हीरोपंती में हमारा हीरो ये बनाओ, हीरो बनाओ तुम। अब इससे होंगे रिफॉर्म। देख लिया आज कितने रिफॉर्म कर लिए। इतना दिल दुखी है मेरा, और दिल इसलिए दुखी नहीं है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तो मैं अकेला काफी हूँ। मैं तो देख रहा था कि ये लीडरशिप किस दिशा में जाएगी, और तुम क्या लिख रहे हो? ओ, किसी को चिंता नहीं है इस सादीपुर मेट्रो स्टेशन में 30 बच्चा बंद है जिसको मैं छुड़ा के लाया हूँ। किसी को चिंता नहीं है अभी भी आनंद पर्वत थाने में 50 बच्चा बंद है। चिंता किसकी है? आगे तो रंजन बंद हो गया। चलो सारे टीचर डंडे लेके चलो थाने के पास। भाई यकीन मानो, कसम से बता रहा हूँ, मैं आज ये वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े लोग हैं जो हर बार सीना ठोक करके बोलते हैं तुम्हारे साथ में है, और जैसे मौका आता है उसके बाद में फिर दिखा करके चले जाते हैं, बाकियों को फंसा के चले जाते हैं, और यूट्यूब पर इस तरीके से अपना दोगलापन दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा मसला कोई नहीं है, और जो उनके कार्य कारनामे अगर हमको दिखा दें तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थक गया हूं कि नहीं, हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहाँ पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया से लड़ाई चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों को नाश कर देता है, और उसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बरगलाने का काम करती है, ऐसे दोगलापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपने ये वीडियो भी देख ली होगी और दूसरी ये वीडियो भी देख ली होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट एसएससी से रिलेटेड कोई भी आंदोलन होता है तो उसके बाद इस तरीके की टीचर्स की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होना तो लाजमी, मतलब हर एक आंदोलन के बाद इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाना, और उसके बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जिस लिए हम प्रोटेस्ट करते हैं उसका कोई हल नहीं निकलता है, और इन टीचर्स की आपस में यहाँ पर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों ने इसी तरीके से जो 21 जुलाई वाला एक प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद भी इसी तरीके की चीज़ें निकल कर आई कि पहले वो उसमें भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नतीजा नहीं निकला, और उसके बाद फिर टीचर्स की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, वो उनको एक्सपोज कर रहे हैं, उनको फाइनल रिप्लाई दे रहे हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने अभी तक हमेशा से देखते चले आ रहे हैं, और वही चीज़ें इस बार भी हुई। मतलब अभी आप लोगों ने देखा कि 24 अगस्त को जो प्रोटेस्ट एसएससी के खिलाफ था रामलीला मैदान दिल्ली में, वहाँ से मतलब सभी स्टूडेंट आए थे, सभी टीचर्स भी थे, लेकिन नतीजा क्या निकला कि कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हुई। जो इसलिए प्रोटेस्ट वगैरह किया गया था उसका कोई नतीजा नहीं निकला, और आपस में फिर से टीचर भिड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो जाना स्टार्ट हो गई। आप लोगों ने दोनों लोगों की वीडियोस देख ली होगी, अभिनव सर की और आदित्य रंजन सर की, ठीक है। बाकी अदर टीचर्स की भी आप लोगों ने देखी होगी, सभी ने एक्सप्लेन किया है अपने अपने तरीके से। तो मतलब जिस लिए प्रोटेस्ट वगैरह होता है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और इस तरीके से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है, टीचर आपस में ही भिड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आती है, उस पर भी मैं आपकी बात करूंगा, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा कि कौन सही है कौन गलत है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दूं। तो जैसा कि आपको पता है कि 24 अगस्त को आपका आदित्य रंजन सर हो गए, इन सभी टीचर्स की सहमति से 24 अगस्त को यहाँ पर प्रोटेस्ट होना था, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा कि आदित्य रंजन सर का एक वीडियो आया था, जिसमें 3-4 दिन पहले उन्होंने ये क्लियर किया था सभी टीचर्स को, सभी जितने भी उन्होंने PDF में पूरे सभी टीचर्स का और जितने भी टेक की कंपनीज हैं उनका भी यहाँ पर सभी का नाम मेंशन किया था, और क्लियर किया था कि 24 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में प्रोटेस्ट होना है एसएससी के खिलाफ, ठीक है। तो जिसमें सभी टीचर्स आए थे, आपके बिहार से हो गए, बिहार से जितने टीचर काफ़ी सारे आए थे, और दिल्ली के जितने भी टीचर, प्रयागराज से सभी, मतलब जितने भी टीचर्स का उन्होंने मेंशन किया था, मैक्सिमम काफ़ी सारे टीचर्स भी आए थे। और उससे ज़्यादा तो स्टूडेंट आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा कि कितने ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि हज़ारों की संख्या में 4-5 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर रहे होंगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टूडेंट भी आए थे। तो इस तरीके से मतलब सुबह 9:30 से स्टार्ट होता है, और 9:30-10 बजे तक सभी स्टूडेंट और टीचर पहुँचने लगते हैं धीरे धीरे, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग इस तरीके से होती है कि सभी वहाँ पर टीचर धीरे धीरे पहुँचते हैं, जो भी पहुँचता है उसको माइक दिया जाता है, वो थोड़ा मतलब जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट होते हैं सबको मतलब कि उत्साह जगाते हैं, और जिस तरीके से आंदोलन करना चाहिए वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंकलाब जिंदाबाद वगैरह, नारे वगैरह सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक। अभिनंदन। देखिए, ये लड़ाई हम जीतेंगे नहीं तब तक
आप देखें, आपके हाथों आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, किसी जिंदाबाद की आवश्यकता नहीं है। इस देश में जहां आप रहते हैं, डिजर्विंग एंड नॉन डिजर्विंग पीपल सबके लिए नारे लगे हैं। किसी नारे की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ मुस्कुराना तब। गांधी जी अपने क्रिएटिव वर्क्स में, सृजनात्मक कार्य में तुम्हारे अंदर ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है नॉर्मली शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारी वहाँ पर फोर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। सारे लोग सुनेंगे, प्रशासन की तरफ से काफी सारा प्रेशर भी है और इस चीज को समझें एक बार। अगर हमें इतने बढ़िया से सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए, इतने बढ़िया से सारे लोग। और फिर क्या होता है कि 2-2:30 बजे के बाद से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर कोलकाता से हो गया, बिहार से हो गया, मतलब राजस्थान से हो गया, सभी स्टेट से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आए रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद जब शाम के 5 बजते हैं, 5 साढ़े 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, तो उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर बताया जाता है कि परमिशन आप लोगों की सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की है, तो अब आप लोग इसको खाली कर दीजिए। इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। बात खत्म हो चुका है। इसके अलावा 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग गैर कानूनी है, तो इसमें आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा, FIR भी दर्ज करी जाएगी। तो जब इस तरीके की चीज़ें हुई तो वहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर जैसा कि आपको पता है कि आदित्य रंजन सर को डिटेन वगैरह किया था, कई सारे टीचर्स को वहाँ पर डिटेन किया गया था और उसके बाद पूरी तरीके से मतलब जिस लिए प्रोटेस्ट हुआ था वो पूरी तरीके से हाथ से जा रहा होता है। इस तरीके की पूरी तरीके से मतलब जो चीज़ें थी वो दूसरी साइड चली जाती हैं। हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जिसलिए वो, और जब परमिशन के अकॉर्डिंग प्रशासन का भी ये कहना था कि जब हमने जो आपका परमिशन है वो 10 से 5 की है तो फिर तुम आगे क्यों जा रहे हो, आगे 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों कर रहे हो, तो उनका भी ये कहना था। लेकिन स्टूडेंट भी इतनी दूर दूर से आए थे, वो भी कहते हैं कि अगर हम यहाँ से चले जाते हैं तो फिर दूसरे दिन प्रोटेस्ट करना है और फिर हमारा प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं। और उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो भी फैसले लिए गए थे, आप लोगों ने अभी एग्जामपुर के विवेक सर का भी वीडियोज़ देखा होगा, उन्होंने भी काफ़ी सारी क्लियरिटी दी हैं। तो इस तरीके से पूरे मामला आता है। और फिर आप लोगों ने अभिनव सर का वीडियोस भी देखा होगा। तो यही सारी चीज़ें रही। मतलब ओवरऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस लिए हमारा मतलब कि प्रोटेस्ट किया जाता है वो चीज़ें निकल कर नहीं आती। जिस नतीजे को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उससे हम रास्ते से अलग हो जाते हैं और टीचर ही आपस में यहाँ पर भिड़ जाते हैं। वो कंट्रोवर्सी वीडियोज़, इनके खिलाफ वीडियोज़ बनाना और यही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही चीज़ें रहती हैं। मतलब एक तो स्टूडेंट, और यहाँ पर नुकसान किसका होता है सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट का। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा कि मेन हमारा उद्देश्य था यहाँ पर कि एडुकेटी को हटाने का, और जो एग्जाम सेंटर इतने दूर वगैरह बनते हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के, और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इतने गलत आ रहे हैं इस बार के, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी प्रोटेस्ट किया गया था। लेकिन अब इतने दूर दूर से स्टूडेंट आ रखे थे, तो उनका भी ये कहना था कि एक दिन में जब कुछ नहीं हासिल होने वाला तो हम 2 दिन तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और परमिशन भी 2 दिन की थी यहाँ पर, 24 और 25 की, ठीक है। तो और एक आप लोगों ने देखा होगा कई सारे टीचर्स की क्लिप वगैरह जिसमें बताते हैं कि हमें परमिशन की कोई जानकारी नहीं थी कि 10 से 5 की परमिशन है। लेकिन जब ऑलरेडी आप लोगों ने एक वीडियोस भी देखा होगा आदित्य रंजन सर के चैनल पर कि एक दिन पहले यानी 23 तारीख को सभी टीचर्स को बुलाया जाता है, उनकी सबकी मीटिंग होती है जिसमें वो बताते कि हैं कि सारी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाई थी, कौन कौन सी हमें परमिशन दी गई हैं, कब तक की परमिशन है। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर की गई हैं। लेकिन उस टाइम पे जहाँ 5:30-6 बजे के बाद परमिशन प्रशासन वहाँ से हटाने लगती है, तो वहाँ पर भी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्णय लेना पड़ता है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट अभी जाएंगे कहाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ भी वहाँ पर आई होती हैं। तो उस मोमेंट पे, उस टाइम पे इस तरीके से जो निर्णय लिया गया, उसके बाद ये परिणाम देखने को मिला। तो मतलब कि 2 दिन का प्रोटेस्ट होना था, उसमें इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब टीचर ही एक दूसरे के खिलाफ भिड़ जाते हैं और हमारा प्रोटेस्ट सफल नहीं होता है। तो ये चीज़ें अभी तक देखने को मिली हैं। मतलब पहले बताते हैं कि सभी मतलब टीचर एकजुट हो गए हैं, अब अच्छे से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन जब नतीजे पर रास्ते पर होते हैं, नतीजे के रास्ते पर ही होते हैं हम, तभी कुछ इस तरीके की चीज़ें निकल कर आती हैं। 31 जुलाई वाले में भी यही चीज़ें निकल कर आई थी और उसमें भी कई सारे टीचर्स को अरेस्ट वगैरह किया गया था, डिटेन वगैरह किया गया था, उसमें भी इसी तरीके का मामला था। और इस बार भी कुछ वैसा ही रहा कि मतलब प्रोटेस्ट हम जिस लिए कर रहे थे उसको कोई परिणाम नहीं निकला और टीचर ही आपस में भिड़ गए। तो मतलब हर प्रोटेस्ट के बाद ये कहानी स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपकी क्या राय है? देखो, आप जितने भी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी आपको समझते ही होंगे कि यहाँ पर कौन गलत है, कौन सही है और कितना ज़्यादा आप लोग समझदार तो इतना तो है ही हैं, ठीक है, ये वीडियोज़ बनाना। बाकी आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए मिलते किसी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।